और ये 5वीं नस्ल है जो यहाँ पे रह रही है। पिछले 50 साल से ये एसपी फरहत अब्बास के साथ रह रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि वो इतने बड़े अफसर हो गए, उनके पास मैंने कभी पिस्टल नहीं देखी। और वो मुझसे भी जो छोटा बच्चा उससे भी ऐसे ही मिलते थे। उसके साथ बहुत गलत काम हुआ है। उनकी 3 बेटियाँ हैं फरहत भाई की, बेटा कोई भी नहीं है। उनके साथ इतना जुल्म हुआ है कि मैं बता नहीं सकता। एक वो मजदूर थी बेचारी और 2 छोटी, वो बड़ी अच्छी लड़कियाँ। और वो जो भाभी है ना, वो एसपी साहब से भी बढ़ के अच्छी हैं। हाँ, वो इतनी अच्छी है कि वो हमारी माँ जैसी ही है। मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ, ये पूरे रोज़े मेरे जा रहे हैं। शोहरत के साथ इतनी जाती हुई कि मैं बता नहीं सकता। फरहत भाई की बेगम के साथ बेटियाँ बेचारी रह गई, बाप चला गया, भाई कोई भी नहीं था। मेरी बेगम ने मुझे खुद उठा के कहा फरहत भाई कत्ल हो गए। उन्होंने ये भी नहीं कहा उनको गोलियाँ लगी हैं, लेकिन हम वहीं पे पैकेज हो गए, सुनसान हो गए हुआ। बस यही मंजर है। वो पंजाबी में कहते हैं ना, सारी उम्र दे दुख ही रह गए साढ़े को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ मारिया और आप देख रहे हैं टुडे स्टोरी। नाजरीन, जी हाँ, एसपी फरहत अब्बास साहब की केस को लेकर एक बार फिर मैं उनके घर के बाहर मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं ये वो शख्स जो उनके हमसाए थे। इनका कहना है जब हमने इनसे बात की तो इन्होंने पहले ही रोना स्टार्ट कर दिया कि वो तो हमारे माई बाप थे, वो बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान थे। और ये 5वीं नस्ल है जो यहाँ पे रह रही हैं और बकौल इनके के पिछले 50 साल से ये एसपी फरहत अब्बास के घर के साथ रह रहे हैं। मज़ीद हम इनसे बात करते हैं, तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जुमा खान। अच्छा जुम्मा खान, मुझे बताइए कि एसपी फरहत अब्बास के घर के पास आप रहते हैं। जी बिल्कुल, हमारे दिल में भी। किस तरह के शख्स थे वो? बहुत ही अच्छे इंसान थे और बड़े अच्छे इंसान थे। क्या बताएं, वो आपको मैंने को भी बताया ना कि वो हमारे माई बाप थे। जब से वो गए, मैं नहीं, ये पूरा अनवर बार उनके अब्बू के नाम से हैं, सब रो रहे हैं। और उनके बाहर जो इलाका है 2-3 किलोमीटर, वो भी रो रहे हैं साथ। उनके साथ ज़्यादती और जुल्म हुआ है। सबसे बड़ी बात ये है कि वो इतने बड़े अफसर हो गए, उनके पास मैंने कभी पिस्टल नहीं देखी। और वो मुझसे भी जो छोटा बच्चा उससे भी ऐसे ही मिलते थे। इससे बड़ी बात कोई भी नहीं। मैं कहता हूँ उनके बच्चों को इंसाफ ज़रूर मिलना चाहिए। अच्छा, जब देखिए उनके भाई का कत्ल हुआ, ठीक है, तो उसके बाद उनका बर्ताव उनके बच्चों के साथ, लाइक हीरा के बच्चों के साथ, उनके भतीजे भतीजियों के साथ और हीरा के साथ, अपनी भाभी के साथ कैसा था? मुझे तो इस मैटर का पता नहीं, मेरी बहन, मैं आपको ये बता दूँ मैडम। लेकिन मसला ये है कि जो हीरा की जो है ना, वो दूसरी मिसेज है बनकीमी की, उसको हमें नहीं पता। जो बड़ी वाली भाभी थी ना, उनको तो हम जाते, वो उनके ख़ानदान में सी थी। जो हीरा थी वो ख़ानदान से आउट थी, इसलिए हमें उनको नहीं पता, क्योंकि हम ना जानते रहते रहती हैं। फिर सुनने में आया, आखिर खबरें आपने भी सुनी होंगी जिस तरह सारा मामला पेश आ रहा है, ठीक है? वो तो गार्ड भी बना हुआ है कि मैंने मारा हुआ है। हाँ। और हीरा के बहने पे मारा हुआ नहीं, लेकिन क्या कहा ये जा रहा है, हीरा की तरफ से बयान आया है कि हीरा कह रही है ये मुझे खर्च नहीं देता था, बहुत ही कम देता था, सिर्फ 50,000 रुपये देता था, जिसमें मेरा गुजारा नहीं होता था। और हीरा की और एसपी साहब की आपस में चप्पल। मैं आपको बात समझ गया, मैं नहीं मानता इस बात को। आप क्यों नहीं मानते? मैं नहीं मानता कि वैसे आदमी है नहीं थे। अगर वो कह रहे हैं 40-50 दे रहे तो गलत बात है। जितना भी रेंट था 2-3-4 घरों का, सब उनको आ रहा होगा, क्योंकि अल्लाह ने उसको खुद अपना इतना दिया हुआ था, पैसे हट के भी उसको अल्लाह ने इतना दिया हुआ था। ऐसी कोई बात नहीं है, वो बंदा ही ऐसे नहीं था। वो अपना ये ज़कात का महीना है, ये रमज़ान का महीना, वो इतना ज़कात इतनी कनक वगैरह दे रहा था, तो वो उसके बच्चे रख ले। देखिए आप हमसाई हैं, चलें आप हीरा को नहीं जानते थे, लेकिन हीरा के घर किसी का आना जाना, आखिर एक बारी, चलो 100 बारी नहीं, एक बारी तो कोई देखता ही है ना, या किसी शक की नज़रों में आपको शक हुआ हो कि ये जो गनमैन है ये ठीक नहीं है। पता क्या, वो जो हीरे के जो मियाँ थे ना, करीम भाई, वो डेरेदार आदमी था। उसके पास हर बंदा आता था, पुलिस वाले भी आते थे, वैसे भी उनके यार दोस्त आते थे। इसके अलावा मैंने गलत आदमी नहीं देखा उनके पास। वो भी बड़े अच्छे इंसान थे, कीमी भाई भी बड़े अच्छे इंसान थे। लेकिन जो काम हुआ ना, ये बहुत ही कमज़ोर और गलत काम हुआ है। आपको लगता क्या है कि हीरा ने क्या सिर्फ शादी की वजह से ये कत्ल किया होगा? नहीं मैडम, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। यानी मैं बता दूँ, देखिए अब लेट्स सपोज उसका, मैं आप वही बात करूँगा जो हक और ईमान की बात होगी, ठीक है ना? हम भी वही बात करेंगे, मेरी बात सुनिए। अब लेट्स सपोज उसके हस्बैंड की डेथ हो गई, पहले वो बेवा हो गई, अगर वो शादी करना चाहती वो कर सकती थी और बच्चे भी उसके पास रह सकते थे, क्योंकि बच्चे अभी छोटे थे, ठीक है, बालिग नहीं थे। जब तक बच्चा बालिग नहीं होता तब तक वो ससुराल या बाप की स्पुर्द नहीं किया जाता। वो शादी कर सकती थी, उसने फिर कत्ल क्यों किया? कीमी भाई जब फोत हुए, वो इद्दत में बैठी, इद्दत के फ़ौरन बाद वो 5-7 दिन के बाद ये काम हुआ है। हमें खुद नहीं माने, मैं बाद में गार्ड नहीं कहा थाने में जाके कि मेरा इसके साथ निकाह हुआ था, ये मसला वो मसला, हमें खुद मानने में नहीं आ रहा था कि ये हुआ है।
हाँ। उनकी फैमिली की तरफ से, उनके भाइयों की तरफ से क्या बयान आ रहा है एसपी फरहत अब्बास की तरफ से? आप ज़रूर मिले होंगे, सुना होगा, बात हुई भाई, वो मेरी बात सुनी, वो भाई ये मैं हमसाया हूँ, मुझे खुद दुख हो रहा है, मुझे खुद दुख हो रहा है, लेकिन वज़ायती और ज़बरदस्ती हुई है, उसके साथ बहुत गलत काम हुआ है। उनकी 3 बेटियाँ हैं फरहत भाई की, बेटा कोई भी नहीं है। उनके साथ इतना जुल्म हुआ है कि मैं बता नहीं सकता हूँ, जिसने भी किया है ना। लेकिन मैं उस पठान को भी यही कहता हूँ कि तुमने बहुत गलत काम किया, अगर किया तुमने। पठानों को बदनाम कर, पठानों को बदनाम क्या किया? पंजाबी पठानों में सब कुछ चलता है मेरी बहन, लेकिन मसला ये है कि उसने अपना ईमान बेचा है, और जो ईमान बेचता कोई इंसान होता है, लानत है ऐसी काम पे भी। अच्छा, एसपी साहब की 3 बेटियां थी, सुनने में यह है कि एसपी साहब की एक बेटी जो थी वो स्पेशल चाइल्ड थी। एसपी साहब की 3 बेटियां थी, एक वो मजदूर थी बेचारी, और 2 छोटी, वो बड़ी अच्छी लड़कियां, और वो जो भाभी है ना, वो एसपी साहब से भी बढ़ के अच्छी हैं। अच्छा, उनकी बेटी, हाँ, वो इतनी अच्छी है कि वो हमारी माँ जैसे ही हैं। अब वो बेवा हो गई हैं, वो जो एसपी साहब की बीवी थी। बहन, एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो भी है जैसे भी है ना, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूँ, ये पूरे रोज़े मेरे जा रहे हैं। उस औरत के साथ इतनी जाती हुई कि मैं बता नहीं सकता। फरहत भाई की बेगम के साथ बेटियाँ बेचारी रह गई, बाप चला गया, भाई कोई भी नहीं था, बड़ा जुल्म और जाती हुई है उनके साथ। ये कसम से इस कोने से लेकर ना, ये अनवर पार्क में एक बार हमारा घर है, कोने तक आप किसी भी घर चले जाएँ, कोई ख़वातीन बच्चा कोई भी होगा, वो ये कहेगा कि जाती और जुल्म है। मैं पुलिस वाले से भी यही कह रहा हूँ, गुजारिश है मेरी कि उनको इंसाफ मिलना चाहिए। अच्छा, जब ये वक़ुआ पेश आया तो उस वक्त कौन वहाँ पे मौजूद? वो कोई भी नहीं था गली में, 10 बजे का टाइम था, सब सो रहे थे। मौके के बाद हमें पता चला, एक घंटे आधे घंटे नहीं, आखिर गोली की आवाज़ चली है तो कैसे पीछे वही घर है ना, 8-10 घर हैं उनके यहाँ पे, 5 घर तो कीमी भाई के। तो आराम मच गया होगा जब आपको पता? सब हलाला पड़ के साथ हॉस्पिटल है, यहाँ लेके गए। यहाँ पे इन्होंने कहा कि वो शेख ज़ैद ले जाएँ, शेख ज़ैद के बाद फिर वो ले गए जनरल हॉस्पिटल। आपके पैरों तले तो ज़मीन निकल गई होगी ना, भाई, जैसे घर का फ़र्ज चला गया मुझे। मेरी बेगम ने मुझे खुद उठा के कहा फरहत भाई कत्ल हो गए। उन्होंने ये भी नहीं कहा उनको गोलियाँ लगी हैं, लेकिन हम वहीं पे पैकेज हो गए। मुझे बताइए कि पुलिस जो है मोहल्ले में से किसी को लेके गई है, पुलिस को किसी पे शक? वो अल्लाह का इतना करम था, अल्लाह का इतना शान था, तो पुलिस वालों ने इतनी हिम्मत दिखाई है, मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने, वो जो बड़ साहब थे, जो एसएसपी साहब थे, उन्होंने ऐसा कमाल किया कि मैं हैरान परेशान हो गया। लेकिन ये नहीं कि वो पुलिस वाले थे, उन्होंने इंसानियत की है। पुलिस वाले का बड़ा अच्छा किरदार रहा, और आईजी साहब का ज़्यादा किरदार रहा बीच में। आईजी साहब, डीआईजी साहब, एसएसपी साहब सभी यहाँ पे आए, बड़े मज़े के लोग थे और बड़ा अच्छा काम किया। अगर वो ना आते तो फिर हमें तंगी होनी थी पूरे मोहल्ले में। अच्छा, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी मतलब कि कोई ऐसा मंजर जो आपको बड़ा ही अजीब लगा हो एसपी साहब के होते हुए या उनके जाने के बाद, कोई ऐसी चीज़? बस यही मंजर है, वो पंजाबी में कहते हैं ना, सारी उम्र दे दुख ही रह गए साढ़े को, बस यही मसला है। चलें, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला जो है उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दें। इंसाफ मिलना चाहिए मेरी बहन, कोई भी हो, वो पठान हो, पंजाब, कहते हैं मैं ना हक का कत्ल, मुस्लिम हो, इंसानियत के तौर पे ना इंसाफ मिलना चाहिए। जी नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। ये मेरे साथ एसपी साहब के हमसाए मौजूद थे, और इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।